एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। अब इसमें देखो अपने को कोई भी आकृति है वो बना के नहीं दी है, हमें खुद से बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, फिगर है वो हम खुद ड्रॉ करेंगे। क्या है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है और उसकी जो साइड हैं पी आर और क्यू आर, इन साइड्स पर पॉइंट एस और टी हैं। किस प्रकार से हैं कि ये दोनों एंगल हैं वो इक्वल हो गए। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो ये हमने ट्राइंगल पी क्यू आर बना दिया। अब इसमें बताया है कि पी आर, तो पी आर साइड ये होगी, इस पर पॉइंट है एस, और क्यू आर साइड ये है, इस पर पॉइंट है टी, इस पर ही हमने पॉइंट टी ले लिया। ठीक है, अब ये पॉइंट है वो हमने इस प्रकार से लिए कि एंगल P इक्वल है एंगल आर टी एस के। एंगल P ये है, ठीक है ना। अब आर टी एस तो हमें T को क्या करना पड़ेगा, S से मिलाना पड़ेगा। तो हमने T को S से ज्वाइन करा दिया, मिला दिया। आर टी एस ये एंगल है। तो ये दोनों एंगल हैं वो कैसे बताए हैं, इक्वल बताए हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल आर पी क्यू, ये पूरा ट्राइंगल, पूरा त्रिभुज आर पी क्यू, और आर टी एस ये ट्राइंगल, एक तो ये और एक ये। तो यहाँ देखो इस फिगर में दो ही ट्रायंगल बने हैं, दो ही त्रिभुज बने हैं ना। ठीक है, दो से ज़्यादा होते तो अपने को सोचना पड़ता, दो ही हैं। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए या तो हमें क्या चाहिएगा कि दो एंगल इक्वल हो जाएं, या फिर एस प्रॉपर्टी देखें तो दो साइड सेम रेशियो में हो, दो भुजाओं का अनुपात समान हो और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल हो जाए, या फिर तीनों साइड हैं उनका रेशियो सेम हो जाए, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए। तो यहाँ देखो अपने को एक एंगल दिया उसने। ठीक है, अब यदि हम एक एंगल और इक्वल बता दें दोनों में तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे ना एक क्राइटेरिया से। तो देखते हैं, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, त्रिभुज आर पी क्यू तथा आर टी एस में क्या दिया है, एंगल P इक्वल एंगल आर टी एस। कैसे इक्वल हुआ, गिवन दिया है। ठीक है, अब दूसरा एंगल सोचो, इसमें इसके अलावा एक्स्ट्रा हमें कोई भी बात इसके अंदर नहीं बताई। तो क्या करें, तो देखो ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल के अंदर भी है, इस त्रिभुज के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है। एंगल R की बात करें, कोण R की बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, यानी कॉमन है, और कॉमन है तो इक्वल होगा। एंगल R इक्वल एंगल R, क्यों इक्वल है, कॉमन, उभयनिष्ठ। दो एंगल इक्वल हो गए ना दोनों ट्रायंगल्स के, तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल होगा जब दो इक्वल हो गए। तो फ्रॉम ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, दोनों त्रिभुज हैं वो क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, ये था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिगर 6.37, ये है 6.37, इस पे डिपेंडेंट है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या है,
ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, सर्वांगसम है। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, समरूप बताना है। तो कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं, संगत जो भाग होंगे वो बराबर होंगे, चाहे तो वो साइड हो और चाहे वो एंगल हो। तो इसी कंसेप्ट को हमें क्या करना है, यूज करना है और इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो ये अपनी फिगर हो गई क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये इसमें बताया हुआ है जब ये दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। तो बात करें हम एंगल की, तो ए बी ई, ये ट्राइंगल है ए बी ई, ये ट्राइंगल है ए बी ई, और ए सी डी, ये ट्राइंगल है ए सी डी। ठीक है, तो देखो एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी ई है ये इक्वल एंगल ए सी डी हो जाएगा, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, ये एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा ए डी सी के, एंगल ए डी सी। ठीक है, ऐसे ही जो साइड ए बी है वो इक्वल हो जाएगी साइड ए सी के, बी ई ये साइड इक्वल हो जाएगी सी डी के, और ए डी है वो इक्वल हो जाएगी ए ई के, ये साइड इस ट्रायंगल की और ये साइड इस ट्रायंगल की। ठीक है ना, जो तीन भुजाएं हैं उन तीनों भुजाओं को हमें बराबर लिखना है। ये कैसे आया, सिपिसिटी, ये भी सिपिसिटी है। ठीक है ना, ये सभी क्या है, सिपिसिटी है। सिपिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, इसको हम शॉर्ट में सिपिसिटी लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट थे, सर्वांगसम थे, तो उनके जो संगत भाग हैं वो इक्वल होंगे। ये बात हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमें क्या करना है, ए डी ई, ये ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल ए डी ई, ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है अपने को ए डी ई ये है, और दूसरा है ए बी सी, ये ट्रायंगल पूरा। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, समरूप बताना है। तो यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें ए डी ई ए बी सी की, तो क्या इन दोनों में हमें कोई फैक्ट इक्वल मिल रहा है, कोई सा एंगल या कोई सी साइड हमें इक्वल मिली क्या? तो देखो एंगल ए ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, एंगल ए है वो दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो एक एंगल तो हमें इक्वल मिल गया। एक एंगल इक्वल मिल गया तो या तो हमें इसका कोई दूसरा एंगल इक्वल मिले। अब देखो डी है वो एंगल बी के, एंगल ए है वो एंगल सी के, ऐसे ही आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो या फिर इनका जो साइड है, इन साइड का जो रेशियो है वो सेम आए। ठीक है ना, इन में से हमें कोई एक फैक्ट चाहिए। तो देखो एंगल डी है ए डी ई, यहाँ ए डी ई की बात की गई है क्या, कहीं आया है क्या ए डी ई? नहीं है ना, यहाँ अपने पास ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि ए डी ई ये जो एंगल है उसको हम बी के या सी के इक्वल दिखा सकें। तो फिर एंगल ए जिन साइड के बीच में बना हुआ है उनका रेशियो सेम होना चाहिए, यानी ए डी ए बी। ठीक है, और इधर देखेंगे तो ए ई ए सी,
ए डी अपॉन ए बी कहो चाहे ए बी अपॉन ए डी कहो, वो तो बात एक ही है। तो ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, यदि ये इक्वल हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो इधर कोई रेशियो तो अपना नहीं आ रहा, भुजाओं का अनुपात है वो हमने कहीं लिखा है क्या इसमें? नहीं लिखा। देखो ए बी तो यहाँ पे है और ए डी यहाँ पे है, हमें चाहिए ए डी अपॉन ए ई। तो इसमें इसका भाग लगा दें, दोनों को डिवाइड कर दें, मिल जाएगा ना अपने को। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर ऑन इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 वी गेट LHS में LHS, RHS में RHS का भाग लगा दो, तो ये बन जाएगा ए ई अपॉन ए सी। ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी, मिल गया ना? यही हमें चाहिए था बस। ठीक है, तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी क्या है? एंगल ए इक्वल एंगल ए। क्यों? सिपिसिटी कह दो चाहे कॉमन कह दो, दोनों बातें ठीक है। यहाँ पे कॉमन, उभयनिष्ठ या सिपिसिटी लिख दें, एक ही बात है। ठीक है ना? यहाँ से एंड ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी। तो कौन सा रूल हो गया, कौन सा क्राइटेरिया ये? एस ए एस, समरूपता नियम से। फ्रॉम एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होगा? ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर 6.38, फिगर 6.38 ये देखो यहाँ पे दे रखी है। इस फिगर की बात चल रही है, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये अपना। अब इसके बारे में अपने को क्या बात बताई है वो देखो इधर। इसमें बताया है कि ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें ऑल्टीट्यूड है डी और एक है सी ई। ये दोनों जो ऑल्टीट्यूड हैं, ये जो दोनों शीर्ष लंब हैं, ये पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। देखो ये ए डी हो गया और ये सी ई हो गया, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या है? पी। अब ये ऑल्टीट्यूड हैं, शीर्ष लंब हैं, इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब ये अपने को इसमें 4 बातें बतानी है, यानी हमें क्या करना है? इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, समरूप बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। अब देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें बात करनी है ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल सी डी पी। तो ए ई पी ये ट्राइंगल है, सी डी पी ये ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल को देखना अपने को। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो कौन कौन से एंगल हैं वो इक्वल हैं। तो देखो यहाँ ये 90 डिग्री का है, यहाँ ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो एंगल सी डी पी इक्वल है एंगल पी ई ए के। क्यों इक्वल हुआ, क्या कारण है? प्रत्येक 90 डिग्री का है, तो आगे लिखो यहाँ पे प्रत्येक 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और देखो दूसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा? ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों किस टाइप के एंगल हुए? शीर्षाभिमुख, वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये भी क्या हो गए? इक्वल। एंगल ए पी ई इक्वल एंगल डी पी सी। क्यों इक्वल है? शीर्षाभिमुख, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसे हम शॉर्ट में वी ओ ए लिखते हैं। ठीक है, तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता नियम से, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी।
ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, इन दोनों को हमें सिमिलर बताना है। ए बी डी ये ट्राइंगल है, ये सी बी ई ये ट्राइंगल है। तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री का है और यहाँ ये 90 डिग्री का है, दोनों इक्वल हो गए ना। एंगल सी ई बी इक्वल एंगल ए डी बी, क्यों? ईच 90 डिग्री। अब इस एंगल की बात करते हैं। ये जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, यानी कॉमन है, तो इक्वल हो गया। एंगल बी इक्वल एंगल बी, कॉमन, उभयनिष्ठ कॉमन। तो ए समरूपता नियम से बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई, ये था इसका सेकंड पार्ट। अब है ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। तो देखो ए ई पी ये ट्राइंगल, ए डी बी ये ट्राइंगल। तो देखो इसमें ये 90 का है, इसमें ये 90 का है, तो एक एंगल तो 90 का हो गया। और ये जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है, तो हो गए ना दो एंगल इक्वल, तो दोनों सिमिलर हो गए बस। एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए ई पी, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल पी ए ई इक्वल एंगल डी ए ई, ये क्या है? कॉमन, उभयनिष्ठ। तो फ्रॉम ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता नियम से क्या हो गया? ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। फोर्थ पार्ट है इसका ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। पी डी सी ये ट्राइंगल है, बी ई सी ये पूरा ये ट्राइंगल है। तो इधर ये 90 का है, इधर ये 90 का है, और ये जो एंगल है वो दोनों में आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया, दोनों सिमिलर। तो क्या होगा यहाँ? ट्राइंगल पी डी सी इक्वल है ट्राइंगल सी ई बी, क्यों? ईच 90 डिग्री। एंड ट्राइंगल ई सी बी इक्वल ट्राइंगल पी सी डी, कॉमन, उभयनिष्ठ कॉमन। फ्रॉम ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है। एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, उसकी जो साइड ए डी है उसको हमने इंक्रीज किया और उस पर पॉइंट ई है। ठीक है, बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बी ई एंड सी डी ये दोनों पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट होते हैं, तो हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, इन दोनों को समरूप बताना है। फिगर हमें अपने आप बनानी पड़ेगी, इसमें दी नहीं है इसने। ठीक है, तो हम एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बनाएंगे पहले। डी ये समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, ये अपना पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी।
ठीक है, ए बी सी डी। अब इसकी जो साइड है ए डी, उसको हमने इंक्रीज किया है, उसको आगे हमने बढ़ाया है, ए डी इसको ही हमने आगे बढ़ा दिया, ए डी इसको हम यहाँ तक ले गए, ये पॉइंट है ई, ठीक है। अब कह रहा है कि बी ई को बी से ज्वाइन करा दो, ये हमने ई को बी से ज्वाइन करा दिया, तो ये सी डी को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, एफ पर, ये जो पॉइंट है वो क्या है, एफ है। तो अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल सिमिलर है, समरूप है किसके, सी एफ बी के, सी एफ बी इस ट्राइंगल के, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं, ऐसा हमें इसमें प्रूव करना है। अब देखो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है इन दोनों को। अब देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों समांतर चतुर्भुज के सम्मुकोण हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो और जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, जो सम्मुकोण है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स के एक एक जो एंगल है वो तो इक्वल आ गया। अब दूसरा एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है। तो देखो जब ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। जब ये दोनों समांतर हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगी, समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। तो जब ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो ये जो लाइन होगी वो क्या बन गई, ट्रांसवर्सल बन गई, तिर्यक रेखा बन गई। और जब ये ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है, तो ये कौन, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल। तो जब दो एंगल इक्वल आ गए तो ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। बस ये बात अब हमें लिखनी है। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है, एंगल ए इक्वल एंगल सी। क्यों है इक्वल, वो आगे रीजन लिखना है, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। एंड एंगल ए ई बी इक्वल एंगल एफ बी सी। क्यों, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ठीक है। ए ई पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ से हमने इसको लिखा है। तो लग गया इसमें ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया तो दोनों सिमिलर हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। सी एफ बी, सी है ये, सी एफ बी। तो ये था अपना इसका क्वेश्चन नंबर 8।